कहां चूक हो जा रही है? अगर कहीं पे अवैध परिवहन का मामला गौसेवक पकड़ते हैं तो कई टोलों पार करके जाते हैं, कई थानाओं को क्रॉस करके जाते हैं, पुलिस थाना, उसके बाद गौसेवक की सड़क पे जूझते हैं। कहां है प्रशासन? अवधेश जी, इस प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। उसका कारण है कि पहली बार के विधायक को डिप्टी सीएम के साथ में गृह विभाग जो दिया गया है, पूरे प्रदेश में चाहे हत्याओं के मामले में, बलात्कार के मामले में, चाहे गौ तस्करी की बात कहें, एक भी मामला प्रशासन ने नहीं पकड़ा है। मैंने पहले भी कहा कि जो जितनी भी गौ तस्करी की मामले उजागर हुए हैं, गौ रक्षक, गौ सेवकों ने पकड़ा है। प्रशासन जो है आंख मूंदे बैठी है, या इनकी क्या मजबूरी है वो बताएं। प्रदेश के गृह मंत्री या तो इस्तीफा दे या ऐसे गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाए। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पाखंड का एक नमूना दिखाता हूं। 2 रिपोर्ट है बीबीसी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में किस तरह से राजनीतिक पाखंड रचे जाते हैं। ये रीवा का मामला है जहां 150 गायें भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, आपको यूपी का तो पता ही है, सबसे बड़े कत्लगाह जो वही है, बीफ एक्सपोर्टर सबसे ज्यादा वही है। पिछले 10 साल में जो है देश ने रिकॉर्ड बनाया है तो बीफ के एक्सपोर्ट में बनाया है। रीवा में 150 गायें हजारों फीट गहरी खाई में धकेल दी गई और 5 दिन बाद जब गौ सेवक पहुंचे तो 3-4 गाय जीवित थी जिनको रेस्क्यू किया गया। उसके बाद इसी साल का अभी का ये रिपोर्ट है जहां पर जो है उफनती नदी में बरसात में, ये अगस्त का 29 अगस्त का मामला था, 31 अगस्त 2024 का ये बीबीसी का रिपोर्ट है, जहां 50 से ज्यादा गायें उफनती नदी में ढकेल दी गई। तो ये इनके गौ सेवा का पाखंड है। मैं पहले भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप इस बात के गवाह हैं अवधेश जी कि पिछले सत्र में जब मंडी संशोधन कानून आया उसमें गौवंशी पशु को प्रदेश से बाहर और विदेश तक भेजने का प्रावधान ये किया है। तो ये किस मुंह से गौ संरक्षण की बात करते हैं? नवीन जी जवाब दे दीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि भाजपा के सरकार में चाहे 2004 हो, ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, ठीक है सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, मैं